नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारी निःशुल्क कक्षा में। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के भौतिक विभाग। इसमें हम देखेंगे तो जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार 1912 के अंदर जो इनका सिद्धांत दिया गया था, उसके अनुसार पृथ्वी अपने निर्माण के प्रारंभिक काल में एक विशाल भूखंड यानी पेंजिया तथा एक विशाल महासागर पैंथालासा के रूप में विभक्त था। कालांतर में पेंजिया के दो टुकड़े हुए। उत्तरी भाग अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाने लगा तथा इन दोनों भूखंडों के मध्य का सागरीय क्षेत्र तेथिस सागर कहलाता है। जो अंगारा लैंड है और जो गोंडवाना लैंड है, उनके मध्य में तेथिस सागर है। राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र तथा उसमें स्थित खारे पानी की झीलें तेथिस सागर का अवशेष है, जबकि राजस्थान का मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश तथा दक्षिणी पठारी क्षेत्र गोंडवाना लैंड के अवशेष है। भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण काल अथवा युग जो है, राजस्थान राज्य की भूगर्भिक संरचना भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में विशिष्ट है, क्योंकि यहाँ एक और प्राचीनतम प्री कैम्ब्रियन युग के शैलों से युक्त अरावली पर्वतमाला है, तो दूसरी ओर अत्याधुनिक वायु द्वारा जमा की गई मृदा अरावली की पर्वत श्रेणियों में प्राचीन ग्रेनाइट और नीस के सेल हैं तथा उसी के साथ साथ दिल्ली और विंध्य समूह के सेल हैं। हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का ही एक भाग है। वहीं दूसरी ओर बनास माई चंबल के बेसिन है। राजस्थान की भूगर्भिक संरचना की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ आर्कियन तथा प्री कैम्ब्रियन युग की संरचना साथ साथ दृष्टिगत होती है। नेक्स्ट, राजस्थान की भूगर्भिक संरचना में भूकंपीय कालानुक्रम में परिवर्तन आए हैं, जो यहाँ की शैल संरचना से स्पष्ट होते हैं। यहाँ की भूगर्भिक संरचना का वर्णन क्रमशः आद्य महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, प्राध्यजीवी महाकल्प एवं नवजीवी महाकल्प भूगर्भिक युगों के रूप में किया जा सकता है। नीचे एक छोटी सी अपने सारणी है जो काल अथवा युग, उनकी आयु तथा उसमें जो भौतिक अवशेष मिले उनसे रिलेटेड है। प्रथम हम काल देखेंगे, सेकंड नंबर पे आयु तथा थर्ड नंबर पे भौतिक अवशेषों की उत्पत्ति देखेंगे। फर्स्ट पे अपने प्री कैम्ब्रियन काल, जो कि 57 करोड़ से 480 करोड़ वर्ष पहले था। अरावली पर्वत श्रेणी, दिल्ली महासमूह की चट्टानें, रायलो श्रेणी, मकराना का संगमरमर अथवा अलवर श्रेणी, अजबगढ़ श्रेणी इसी के अंतर्गत आती है। कैम्ब्रियन काल 50 करोड़ से 57 करोड़ वर्ष पहले इसका आयु मानी जाती है। कार्बोनिफेरस काल जो है, उसकी आयु 28 करोड़ से 36 करोड़ वर्ष पहले मानी जाती है। कार्बोनिफेरस काल में ही बाफ फोल्डर बेल्ट यानी जोधपुर में जो है अभी फ्लोदी वाला जो हिस्सा उसमें आने लगी है, वो इसी काल की है। और भादुरा बालुकासम ये भी उसी टाइम का है। इसके बाद नेक्स्ट चौथे नंबर पे अपने परमियन काल, जो कि 24 से 28 करोड़ वर्ष पहले का था। फिर इसके बाद आएगा ट्रियासिक काल, जो कि 20 करोड़ से 24 करोड़ पहले था। इसके बाद जुरेसिक काल आएगा, जो कि 14 करोड़ से 20 करोड़ पहले था। लाठी श्रेणी, जो कि अपने जैसलमेर में है। नेशनल फॉरेस्ट पार्क, वो भी जैसलमेर में ही स्थित है, वो इसी के अंतर्गत है।
क्रिटेशियस काल जो कि 6 करोड़ से 14 करोड़ वर्ष पहले था, इसमें हाड़ौती का पठारा जाएगा। इसके अलावा ये ट्रेजरी काल जो कि तृतीय क्लब है, ये 20 से 6 करोड़ पहले है, जिसमें अपने बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस के जो अथाह भंडार हैं, पलाना, कपौड़ी के लिंगलाइट कोयले के भंडार तथा हिमालय इसी ट्रेजरी काल के ही हैं। प्लेस्टोसिन युग जो है वो 11,700 वर्ष से 25 लाख वर्ष पहले है। प्लेस्टोसिन प्रारंभिक युग पूर्वी मैदान तथा प्लेस्टोसिन उत्तर युग थार का मरुस्थल। इसके बाद क्वाटरनरी काल जो कि चतुर्थ कल्प है, ये 0 से 20 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। राजस्थान के भौतिक विभाग पढ़ेंगे अब। राजस्थान के भौतिक विभाग, राजस्थान को सामान्यतः 4 भौतिक विभागों में बांटा जाता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वत प्रदेश, पूर्वी मैदान प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। ये फिर से आपको जो अपने 4 भागों में बांटा गया है उसके अनुसार ये नक्शा है, एक बार आप नज़र मार लें नॉर्मली। फर्स्ट पे जो अपने आएगा मरुस्थलीय प्रदेश, राजस्थान का अरावली श्रेणियों के पश्चिम का क्षेत्र शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। ये एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है जिसे भारत का विशाल मरुस्थल अथवा थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। थार का मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक आबादी तथा वन वनस्पति वाला मरुस्थल है। ईश्वरी सिंह ने थार के मरुस्थल को भू क्षेत्र कहा है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61% है। इस क्षेत्र में राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र से होकर सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र के जैसलमेर जिले के चांदन गांव में चांदन नलकूप की स्थापना की गई है, जिसे थार का गढ़ा कहा जाता है। इसका विस्तार बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, अनूपगढ़, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, डिडवाना, कुचामन, सांचौर, हनुमानगढ़ व गंगानगर जिलों में है। संपूर्ण पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र समान उच्चावच नहीं रखता, अपितु इसमें भिन्नता है। इसी भिन्नता के कारण इसको 4 उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है, जो कि हम कुछ देखेंगे। फर्स्ट पे शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश, सेकंड पे लूनी जवाई बेसिन, थर्ड पे शेखावटी प्रदेश, फोर्थ पे घग्गर का मैदान। शुष्क जो रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश है, ये वार्षिक वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से कम है। इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलोदी, बालोतरा एवं जोधपुर ग्रामीण और चूरू जिलों के पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इन प्रदेश में सर्वत्र बालू का स्तूपों का विस्तार है। पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र के जैसलमेर जिले में सेवण घास के मैदान पाए जाते हैं, जो कि भूगर्भीय जल पट्टी के रूप में प्रसिद्ध है, जिसे लाटिस रिज कहलाते हैं। पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र के जैसलमेर जिले में लगभग 18 करोड़ वर्ष पुराने वृक्षों के अवशेष एवं जीवाश्म मिले हैं, जिन्हें अक्कलवुड फॉसिल पार्क नाम दिया गया है। पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जिलों में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों के भंडार मिले हैं। सेकंड नंबर पे अपने लूनी जवाई बेसिन। ये एक अर्धशुष्क प्रदेश है जिसे लूनी व इसकी प्रमुख नदी जवाई एवं अन्य सहायक नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इसका विस्तार पाली, जालोर, जोधपुर ग्रामीण, ब्यावर व नागौर जिले के दक्षिणी भाग में है। यह एक
नदी निर्मित मैदान है जिसे लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर पे अपने शेखावटी प्रदेश, इसे बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और जो डूंगरपुर वाला क्षेत्र से वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो शेखावटी प्रदेश का जो विस्तार है वो झुंझुनू, सीकर, चूरू, नीमका थाना, डिडवाना, कुचामन में। इस प्रदेश में अनेक नमकीन पानी के गर्त यानी रन हैं, जिनमें डिडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, तालछापर, परिहारा, कुचामन आदि प्रमुख हैं। घग्गर का मैदान गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में का मैदानी क्षेत्र का निर्माण करता है। घग्गर के प्रवाह क्षेत्र के बाढ़ से जो आया हुआ है, कुछ तथ्य हैं जो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। भारत का सबसे गर्म प्रदेश राजस्थान का पश्चिमी शुष्क प्रदेश है। टीलों के बीच की निम्न भूमि में वर्षा का जल भरने से बनी अस्थायी झीलों को स्थानीय भाषा में टाट या रन कहा जाता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा राजस्थान के 12 जिलों की श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालौर व सीकर को रेगिस्तानी घोषित किया है। मरुस्थलीय क्षेत्र में पवनों की दिशा के समांतर बनने वाले बालुका स्तूपों को अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप, समकोण बनाने वाले बालुका स्तूपों को अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहते हैं। इर्ग जो संपूर्ण रेतीला मरुस्थल होता है उसे कहा जाता है, जो कि जैसलमेर वाला क्षेत्र है। हमाद जो कि संपूर्ण पथरीला मरुस्थल होता है, जो कि जोधपुर वाले क्षेत्र में। रेग जो कि रेतीला और पथरीला मरुस्थल होता है, जो कि मिश्रित मरुस्थल कहलाता है और रेग भी कहलाता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में बालुका स्तूपों के निम्न प्रकार पाए जाते हैं। प्रथम में अनुप्रस्थ, जो कि पवन वायु की दिशा में बनने वाले बालुका स्तूप होते हैं, ये सीधे होते हैं। अनुदैर्घ्य आड़े तिरछे बनने वाले बालुका स्तूप कहलाते हैं। बरखान रेत के अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप जो होते हैं वो बरखान कहलाते हैं। सेकंड है अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश, राज्य के मध्य अरावली पर्वतमाला स्थित है। यह विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। यह पर्वत श्रृंखला श्री कैम्ब्रियन पैलियोजोइक युग की है। यह पर्वत श्रृंखला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इस पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई व ऊंचाई दक्षिण पश्चिम में अधिक है, जो धीरे धीरे उत्तर पूर्व में कम होती जाती है। यह दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी है, जहाँ पे अपने राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वो भी इसी पर है। वहाँ पे अंतिम छोर है इसका। जबकि राजस्थान में यह श्रृंखला खेड़ बर्मा सिरोही से खेतली नीमका थाना तक 550 किलोमीटर लंबी है, जो कुल पर्वत श्रृंखला का 80% है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को 2 असमान भागों में बांटती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार राज्य के 7 जिलों सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर में है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 930 मीटर है। इसमें ये दोस्तों जो 7 जिले हैं, इनके अलावा जो इनसे सटे हुए जो जिले होंगे वो भी इसी में ही आएंगे। ठीक है, जैसे जयपुर के पास में और अपने अलवर वाले क्षेत्र में कोटपुतली बहरोड वाला उसका कुछ हिस्सा आएगा जो इनसे टूट के बने हुए हैं। इनसे जैसे उदयपुर है तो उदयपुर से जो सलम्बर टूटा है वो भी इसी में आने वाला है।
तो ये प्राचीन जिलों के अनुसार है, ठीक है। अपडेट आने पे हम इसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.3% है। इस क्षेत्र में राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली पर्वतमाला को ऊंचाई के आधार पर 3 प्रमुख उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है। दक्षिण अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश, उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश। दक्षिण अरावली प्रदेश, इसमें सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डूंगरपुर और राजसमंद सम्मिलित है। यह पूर्णतया पर्वतीय प्रदेश है। इस प्रदेश में गुरु शिखर 1722 मीटर सिरोही जिले में माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है, जो कि राजस्थान का सर्वोच्च शिखर पर्वत शिखर है। यहाँ की अन्य प्रमुख चोटियाँ हैं जो कि निम्नलिखित है। शेर सिरोही जो कि 1597 मीटर है। देलवाड़ा सिरोही 1442 मीटर है। जरगा 1431 मीटर। अचलगढ़ 1380 मीटर। कुंभलगढ़ राजसमंद 1224 मीटर। यहाँ पर प्रमुख दर्रे जो भी है, जिन्हें नाल या दर्रे कहा जाता है, झीलवा की नाल, पगलिया नाल, ये मारवाड़ से मेवाड़ जाने का जो रास्ता है उसे ही पगलिया नाल या झीलवा की नाल के नाम से जाना जाता है, जो कि एक दर्रे के रूप में। सोमेश्वर की नाल, विकट तंग दर्रा, हाथीगढ़ा की नाल, कुंभलगढ़ दुर्ग इसी के पास जो बना हुआ है, हाथीगढ़ा की नाल जो है। स्वरूप घाट, देसूरी की नाल जो कि पाली में है। दिवेर एवं हल्दी घाटी दर्रा राजसमंद में स्थित है। आबू पर्वत से सटा हुआ उड़िया का पठार आबू से लगभग 160 मीटर ऊंचा है और गुरु शिखर सुखिया चोटी के नीचे स्थित है। जेम्स ट्रोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। यह हिमालय और नीलगिरी के बीच सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी अरावली रेंज की जो चोटियाँ हैं उनमें मैं क्रम वाइज आपको बता रहा हूँ। गुरु शिखर जो कि सिरोही में 1722 मीटर। शेर जो कि सिरोही में 1597 मीटर। दिलवाड़ा सिरोही 1442 मीटर। जरगा उदयपुर 1431 मीटर। अचलगढ़ सिरोही 1380 मीटर। कुंभलगढ़ राजसमंद 1224 मीटर। धोनिया 1183 मीटर। हरिकेश 1017 मीटर। कमलनाथ उदयपुर 1001 मीटर। सज्जनगढ़ उदयपुर, जिस पे सज्जनगढ़ पैलेस बना हुआ है, 938 मीटर। लीलागढ़ ये 874 मीटर। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश यह मुख्यतः अजमेर से अभी ब्यावर टूटा है तो इसी में आएगा, तो अजमेर व ब्यावर जिलों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में पर्वतीय श्रेणियों के साथ साथ सकरी घाटियाँ और समतल भी स्थित है। अजमेर के दक्षिण पश्चिम में तारागढ़ 870 मीटर और पश्चिम में सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिसे नागपाड़ के नाम से जाना जाता है, 795 मीटर है। यहाँ के जो प्रमुख दर्रे हैं वो परवेरिया, शिवपुर घाट, सुर्रा घाट, देबारी, जिलवाड़ा, कच्छवाली, पीपली, अनरिया। मध्य अरावली क्षेत्र की जो चोटियाँ हैं उसमें गोरमजी ब्यावर के अंदर है 934 मीटर। तारागढ़ अजमेर में 870। नागपाड़ जो अभी आपको मैंने बताया 795 मीटर। उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश जो है, इस क्षेत्र का विस्तार जयपुर ग्रामीण, नीम का थाना, कोटपुतली, खैरता तिजारा, दौसा तथा अलवर जिले में है। इस क्षेत्र में अरावली की श्रेणियाँ अनवरत न होकर दूर दूर हो जाती हैं। इस क्षेत्र में पहाड़ियों की सामान्य ऊंचाई 450 से 700 मीटर है। इस क्षेत्र की प्रमुख चोटियाँ रघुनाथगढ़ जो कि सीकर में 1055, खो जो कि जयपुर में है 920 मीटर, बहरांच जो कि अलवर में 792 मीटर और बरवाड़ा जो कि जयपुर में 786 मीटर। एक दोस्तों चौथ का बरवाड़ा जो है वो अपने सवाई माधोपुर में आएगी। उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र की जो चोटियाँ हैं
वो रघुनाथगढ़ शिखर जो कि 1055 मीटर, खो जयपुर ग्रामीण में 920 मीटर, बहरंच अलवर के अंदर है जो कि 792, बरवाड़ा जो कि जयपुर में 786, बाबई नीमका थाना 780 मीटर, बिलाली अलवर 775 मीटर, मनोहरपुरा जयपुर ग्रामीण 747 मीटर, बेराट कोटपुतली मैंने आपको बताया था कि ये भी कोटपुतली वाला क्षेत्र भी इसी में आएगा अरावली में। तो जो नज़दीक सटे हुए हैं वो सारे डिस्ट्रिक्ट अभी चेंज हुए हैं, उसी में ही जो टूट के बने उसी में ही आएंगे दोस्तों। तो ये बेराट कोटपुतली 704 मीटर, सरिस्का अलवर ये 677 मीटर, सिरावास अलवर 651 मीटर। पूर्वी तीसरा जो अपने पूर्वी मैदानी भाग है, पूर्वी मैदानी भाग अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। राजस्थान प्रदेश का पूर्वी हिस्सा एक समतल मैदान के रूप में विस्तृत है। यह मैदान पश्चिम से पूर्व की 50 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है द्वारा विभाजित है। इस क्षेत्र में दोस्तों भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, गंगापुर सिटी, डीग, शाहपुरा, भीलवाड़ा, ये शाहपुरा अपने दोस्तों ये भीलवाड़ा से जो अलग हुआ वही है, तथा दक्षिण की ओर से चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले के मैदानी भाग सम्मिलित है। यह मैदान नदी बेसिन है जो गंगा व यमुना नदियों द्वारा निर्मित है। मैदान की दक्षिण पूर्वी सीमा विद्यान पठार द्वारा बनाई जाती है। इस मैदान के अंतर्गत चंबल बेसिन की निम्न भूमियां जैसे बनास का मैदान और मध्य घाटी अथवा छप्पन का मैदान आदि सम्मिलित है। बनास का मैदान यद्यपि एक कांपीय भूभाग है, फिर भी एक समप्राय मैदान है। यह प्रदेश गंगा यमुना नदी बेसिन प्रदेश अर्थात नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी से इस प्रदेश का निर्माण हुआ है। इस प्रदेश में कुओं द्वारा सिंचित अधिक होती है। इस मैदानी प्रदेश के 3 उप प्रदेश हैं। फर्स्ट जो है अपने इसमें बाणगंगा बेसिन, सेकंड है फर्स्ट जो है बनास और बाणगंगा बेसिन है, सेकंड है चंबल बेसिन, थर्ड है मध्य माही बेसिन। फर्स्ट पे जो अपने बनास और बाणगंगा बेसिन जो है दोस्तों, उसमें बनास और इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित एक विस्तृत मैदान है। ये मैदान बनास और इसकी सहायक नदी यहाँ जो है बाणगंगा, बेड़च, डेन, मानसी, सोडरा, खारी, भोसी, मोरेल आदि नदियों द्वारा निर्मित यह एक विस्तृत मैदान है जिसकी ढाल पूर्व की ओर है। चंबल बेसिन इसके अंतर्गत कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली तथा धौलपुर जिलों का क्षेत्र सम्मिलित है। कोटा क्षेत्र हाड़ौती में सम्मिलित है, किंतु ये चंबल का मैदानी क्षेत्र स्थित है। इस प्रदेश में सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में चंबल के पेड़ स्थित है। यह अत्यधिक कटा-फटा क्षेत्र है। इनके मध्य समतल क्षेत्र भी स्थित है। नंबर 3 पे अपने मध्य माही बेसिन या छप्पन का मैदान जो कि इसका विस्तार सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में है। माही प्रदेश मध्य प्रदेश से निकलकर इसी प्रदेश से गुजरती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह क्षेत्र वागड़ के नाम से जाना जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जो शेखावटी वाला है वो बांगड़ के नाम से जाना जाता है, ये वागड़ के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य भाग में 56 ग्राम स्थित है, इसीलिए इस भूभाग को छप्पन के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अपने 4th नंबर पे दक्षिण पूर्वी का पठारी भाग है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.6% है। इस क्षेत्र में राज्य की 11% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के इस क्षेत्र में राज्य के 4 जिले कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ सम्मिलित है। इस पठारी भाग की प्रमुख नदी चंबल नदी है और इसकी सहायक नदियां पार्वती, काली सिंध, परवन, निवाज इत्यादि है। पठारी भाग की नदियां हैं ये। इस क्षेत्र में वर्षा का औसत 80 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक है। राजस्थान का झालावाड़ जिला राज्य का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है।
और यह राज्य का एकमात्र अति आर्द्र जिला है। इस क्षेत्र में मध्यम काली मिट्टी की अधिकता की है, जो कपास मूंगफली के लिए अत्यधिक उपयोगी है। यह पठारी भाग अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच संक्रांति प्रदेश ट्रांजिशनल बेल्ट के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है हाड़ौती का पठार, जो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में। दूसरा है विंध्यन का गार भूमि, जो कि धौलपुर करौली और सवाई माधोपुर में है। आज की ये दोस्तों जो क्लास है अपनी यहीं पे समाप्त होती है। आज अपनी भौतिक प्रदेश की क्लास यहाँ कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट जो भी अपनी क्लास रहेगी वो जल्दी आपको बता दी जाएगी, और अगली क्लास अपनी कल रहेगी दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। और कोई क्वेरी हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लिख के बता सकते हैं। और जल्दबाजी अपने है नहीं, बट मैं टॉपिक जो अपना है और मटेरियल है उस पर ही फोकस करता हूँ। बहुत बार अपने मटेरियल में टाइपिंग में मिस प्रिंटिंग हो जाती है, तो हो सकता है कभी मेरे से पढ़ने में गलती हो जाए, तो मैं उसके लिए पहले क्षमा प्रार्थी हूँ। और गलती इंसान से होती है, बाकी गलती होगी नहीं। जो सही कंटेंट है वही आपको दिया जा रहा है, और मिस प्रिंटिंग ही हो सकती है, बाकी ऐसा नहीं होगा। जो दोस्तों अपने इसमें जो अपने टाइपिंग जो अपने इसमें लिखा हुआ है उसमें जैसे दोस्तों अपने अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच में जो संक्रांति प्रदेश है, इस संक्रांति प्रदेश को थोड़ा गहरा किया गया है। तो ऐसे दोस्तों जहाँ पे भी अपने गहरा किया हुआ है ये आप देख पाएंगे। जैसे झालावाड़ जिला राज्य का सर्वाधिक औसत वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है। तो ये दोस्तों जो गहरा हो रखा है ये पूर्व में आए हुए क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, इसीलिए इनको इतना गहरा किया गया है। ठीक है दोस्तों, आज की अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास आप में जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।